आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम ऐसे शख्स बनाने वाले हैं आपको, जिनको मैंने खुद पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद मतलब कि ये ऐसी कंडीशन थी, पहले आप नीचे जान सकते हैं, ऐसी कंडीशन थी कि मतलब कि इनको कुछ नहीं आता था, समझिए मैथ रीजनिंग की कंडीशन इनकी खराब थी बहुत। और आज मतलब कि एसएससी जीडी में 2022 में बीएसएफ में सेलेक्ट हैं। अभी इनकी ज्वाइनिंग ही आई है, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग करने जाना है कुछ दिन बाद, 20-25 दिन बाद ज्वाइनिंग करनी है। तो आज इनसे पूछते हैं मतलब इनने कैसे पढ़ाई की और किस प्रकार से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में बात करेंगे। और इनके कई टेस्ट भी दिए हैं, उनका भी रिजल्ट आना बाकी है। एमपी प्लस में भी अच्छे नंबर है, अदर फोर्स में मतलब सीआई से फायरमैन का भी दिया था, उसमें भी अच्छे नंबर है, और यूपी से प्लस पैट में भी अच्छे नंबर है। तो मतलब इनकी मेहनत क्या रही, क्या कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी कुछ पढ़ रहे हो, मतलब पहले कुछ नहीं पढ़ते थे, टिकटॉक की वीडियो बनाते थे, सीधी सीधी बात है, टिकटॉक की वीडियो बनाते थे, दिन भर टिकटॉक की वीडियो बनाते रहते थे और रील्स। अब मतलब कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ के कुछ क्या जनून आया कि इनको पढ़ना है, मुझसे मेरे पास पढ़ने आए, फिर पढ़ के ये सिलेक्ट ली। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव। तो बताइए मतलब पहले आप कैसे थे पढ़ने में, ये बताइए। हाँ, स्थिति तो बहुत बेकार थी पढ़ने में। हाँ, मतलब कि मैथ में तो ये था कि बिल्कुल जीरो थी। जीरो थे। एक तो बायोलॉजी से करी थी। हाँ। और हाई स्कूल में भी एवरेज मतलब पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स 23 नंबर ही आए थे पूरे। 23 नंबर थे, 70 में से 23 चाहिए होते, वो वही भी है। वो भी आ गए थे, जैसे भी आ गए, मैं भी नहीं हटा। लेकिन इतनी कंडीशन खराब थी। लेकिन एक दिन की बात बताएं, पहले आप इनसे बात में पूछेंगे। एक चीज बताइए, जब मेरे पास आए कोचिंग पढ़ने तो मुझसे क्या कह रहे थे, केवल हमें प्रतिशत पढ़ाइए, केवल प्रतिशत पढ़ाइए, मतलब कि यूपी प्लस की तैयारी करनी थी। तो कह रहे यूपी प्लस की तैयारी करने केवल यूपी प्लस में प्रतिशत आता है, वही पढ़ाइए हमें। मैं कहा नहीं, प्रतिशत मानते नहीं थे। एक महीना तो उनको समझाने में लग गया था कि प्रतिशत नहीं आता के लिए, ये कंडीशन थी। नॉलेज नहीं थी पहले क्या कैसी कंडीशन है, तो 1 साल ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए थोड़ा। लेकिन हाँ, रेगुलरिटी मतलब मैथ में ज़्यादा टाइम, जैसे जो कमजोर है उसको ज़्यादा टाइम दिया, मैथ को टाइम दिया ज़्यादा। तो अब एक चीज बताइए, जैसे मतलब शुरू से जो प्रॉपर पढ़ाई की, किस प्रकार से पढ़ाई, किस प्रकार से अपने मैथ मतलब कि अच्छी मैथ का ऐसा है, जैसे ये पवन भाई के साथ पहले कोचिंग पवन के साथ पहले कोचिंग गए 2-3 महीने। तो उसमें ऐसा रहता है कि अपन बेस कंप्लीट नहीं था, किस कंप्लीट था तो कुछ पूछ नहीं पाए वहाँ पे, जो भी अपन को जैसा डाउट है, मतलब वहाँ पे बच्चे कोचिंग में तो 10-50 बच्चे आते हैं, तो डर भी लगता है, अपन थोड़ा डर लगता है पूछने में, अपन से ऊपर क्वालिटी के बच्चे बैठे रहते हैं, अच्छे लेवल के बच्चे बैठे रहते हैं, तो डर लगता है, पूछ नहीं पाते हैं। अब फिर पवन मिले, पवन से पूछा, हमने पढ़ा, तो पवन पढ़ते थे उस टाइम, तो पवन ने हमें बताया इनसे डीप पूछ सकते थे अपन, कोई भी क्वेश्चन है छोटा बड़ा सब पूछा, और धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। 1 बार लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई, वही किताब सेम किताब 4 बार 5 बार लगाई, तो क्वेश्चन बनने लगे ज़्यादा। फिर मुफ्त टेस्ट वगैरह से भी इंक्रीज हो गई, मतलब मैथ नहीं छोड़ी पूरी रेगुलर। मैथ की बुक की बात है, जैसे कोई भी आप बुक पढ़ रहे ना, तो उसको बार बार पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं बच्चे क्या करते हैं, आप लोग भी कोई तैयारी कर रहे हैं अभी, तो करते क्या है कि जो भी बुक पढ़ते हैं ना, एक बुक पढ़ ली, अभी मज़ा नहीं आ रहा, फिर दूसरी बुक पढ़ लेते कि ये अच्छी है, फिर दूसरी। तो एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। एक बुक में, क्योंकि एक बार में पूरा ज्ञान नहीं ले सकते आप बुक से, क्योंकि बार बार रिविजन करोगे तभी उसका पूरा ज्ञान आएगा गहराई से। तो और जो भी आपने जैसे बुक पढ़ी मैथ की, रीजनिंग की, तो कौन कौन सी बुक से आपने पढ़ी? जैसे एस डी यादव की बुक है। हाँ। वो बिजनेस के लिए तो बहुत बढ़िया है। मतलब जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, तो उसमें क्या है कि उसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब पूरे एक चैप्टर की पूरी जितनी भी टाइप है, आपको 1-2 टाइप में दिक्कत होगी, 3 टाइप में दिक्कत होगी, तो अगली बार जब आओगे तो उस टाइप पे ज़्यादा फोकस होगा, अगली बार आओगे तो उस टाइप पे ज़्यादा फोकस होगा। तो इससे मतलब वो ऐसी टाइप बाई टाइप सवाल है। मैंने भी आप लोगों को पहले बताया, वीडियो में बताया कौन सी बुक इजी भी है, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे लेवल की एकदम हार्ड क्वेश्चन मतलब उसके लिए दिक्कत आ रही है। और जैसे ये तो चलो पढ़ने के लिए ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए बताइए आप। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देखो बहुत जरूरी है। जैसे मॉक टेस्ट तो जरूरी है, कोई बुक हो जैसे कि आपने मान लो इससे सीखने के लिए ठीक है किताब, हाँ। प्रैक्टिस के लिए नहीं है, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा है। जैसे आपने मैंने बताई किसी और ने बताई, आपने लगाई हो, तो कौन सी बुक आपसे लगा सकते हैं? अधिकतम सवाल लगाए। किरण की बुक है एक, उसमें अधिकतम सवाल है। एक राकेश यादव की बुक आती है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मतलब कि बुक पढ़ने के लिए ठीक है, और ये सीखने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी जो आपको जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिले वो कर सकते हैं। और हिंदी कैसे पढ़ी? जैसे हिंदी नवीन सर से हमने एक बैच किया फिर हिंदी का, उसके बाद फिर किताब से वगैरह दूसरी से। और रीजनिंग तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही वो हो जाती है। और बुक मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 6-7 चैप्टर ऐसे हैं तो जिसको पढ़ना पड़ा, बाकी तो मॉक टेस्ट। और रीजनिंग की कोई बुक पढ़ी है कि वैसे हमसे ही पढ़ते रहते हो? कहीं पर और पढ़ा है? कोई बुक हमें याद नहीं है बुक का, तो
जो भी इन्हीं ने पढ़ाए हैं, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उसके बाद जितना प्रैक्टिस की अपने आप को। और जी की जीएस की बताइए, जी की जीएस में किस प्रकार से पढ़े, किसके नोट्स पढ़े, किसकी किताबें पढ़ी, मतलब कि कौन कौन सी किताब किस टीचर से पढ़ा आपने? जैसे जी के जीएस का आपको तो पवन भाई ने पढ़ा दी थी हाँ। कि पॉलिटी वगैरह है, और मतलब इतने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर तो इन्हें ज़्यादा सब्जेक्ट बता दिए थे। अब कुछ बच गए थे, जैसे एस्थेटिक बच गई थी, और भी कुछ सब्जेक्ट बच गए थे, तो वो यूट्यूब की मदद से और या फिर कोई जो बेस है उसकी मदद से हाँ। हो गया। अच्छा, तो जो भी पढ़ा, जैसे आपने इतने मतलब पढ़ने के बाद आपको कब से पढ़ाई शुरू की थी, वो मतलब कितने टाइम में आपने इतना कवर किया है? 2020 में लॉकडाउन लग गया, हाँ। तो 2020 में के लास्ट में दिसंबर में स्टार्ट कर दी थी। 2020 की 2020 के लास्ट अच्छा, हाँ। लास्ट में नवंबर दिसंबर से अपन फिर लॉकडाउन लग गया था अप्रैल में। मतलब नवंबर से शुरू किया हाँ, था, नवंबर से मतलब 2019 से किया था शायद। हाँ था 2019 या 20 के करीब। हाँ, 19 से शुरू किया था, 20 में मतलब ठीक है लॉकडाउन लगा, हम भी थे ना। हाँ हाँ, तो 2020 से शुरू करी, बस फिर 21 में बैठ दिया, 22 में बैठ दिया। अच्छा, हाँ, और फिर जीडी का भी दिया था। पिछले साल जब जीडी में कितने नंबर थे पिछले ईयर? जीडी में नंबर थे हमारे 70-69 के करीब थे, और 2 नंबर में कट गए थे। माइनस मतलब नॉर्मलाइजेशन घट गए थे, बड़े नहीं थे। हाँ, मतलब फर्स्ट मेरिट में फिजिकल के लिए नाम आ गया था, फिजिकल के लिए सेकंड मेरिट मेडिकल के लिए नाम आ नाम गया। तो फिजिकली देने नहीं गए उस समय पे। देने नहीं गए थे, नंबर कम से तो करते ही आए। और पैट में आपकी किस तरफ? पैट में पिछले पैट में कम था स्कोर। अच्छा। इस बार पैट में जो आपका जैसे आपको स्कोर और टाइम मैनेजमेंट जैसे स्कोर बढ़ाए हैं मतलब कि जैसे पेपर में या पेपर में स्कोर बढ़ाया है, तो किस प्रकार से बढ़ाया और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से की, किस तरह आपने तैयारी की, किससे मतलब तैयारी की? टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट के लिए तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, मैथ की रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस, और उससे एक चीज़ और होती है कि जो आप गलती बार बार कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो अपन अपने आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो मॉक टेस्ट से वो सही होती है, तो उससे स्कोर बढ़ेगा आपका। कि अगर आप जैसे 70 आते हैं और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 6 कट जाएगा, अब मोबाइल मार्किंग में भी कटेंगे, तो वो चीज़ अगर सही होगी तो तुम्हारा स्कोर अपने आप बढ़ेगा। और फिर उससे तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो चैप्टर में तुम्हारी कमजोर है, तो वो क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की स्पीड मिलती है। तो मॉक टेस्ट के 2-3 फायदे हैं। एक तो फायदे है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर आप 100 क्वेश्चन अगर 1.5 घंटे में लगा पा रहे हैं, तो अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 1 घंटे के अंदर भी आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो अपनी गलती हो रही है उस पर सुधार कर सकते हैं। अब जब कर सकते हैं जब आप उसमें मतलब एनालिसिस करेंगे तभी सुधार हो सकता है। जैसे आपने कोई भी मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उस पर देखिए कि हमारे मैथ में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, फिर उसको दोबारा रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ऐसी जी कीजिए, हिंदी मैथ लीजिए, सब इसी प्रकार से मॉक एनालिसिस करिए किस चैप्टर के आपके गलत हो रहे हैं, इसी प्रकार से है सब। और जो आपने मतलब इस बार एसएससी जीडी के दिया था ना, इस बार कितने नंबर थे आपके? हमारे 134.5 नंबर। अच्छा, 134.5। और रैंक कितनी थी देखा था आपने अभी? रैंक नहीं देखी रैंक। तो भाई इनके 134.5 नंबर थे, मतलब कि पॉइंटों में सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन होने की बात है, या पॉइंट हो चाहे 10 नंबर से हो, सिलेक्शन होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो सिलेक्शन हो जाए तभी उसको जानता है। सिलेक्शन के पहले अगर 1 पॉइंट से भी कम हो जाए ना, तो कोई नहीं पूछता कोई, ध्यान रखिए। क्योंकि कितना भी व्यक्ति होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, अगर उसका किसी में सरकारी नौकरी मिलेगा तो कोई नहीं पूछता, उसका तो ऐसे ही पढ़ता था बस नाम मात्र के लिए। तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे पढ़ाई के लिए, किस प्रकार से करें? बस यही कहना चाहते हैं कि देखो सरकारी नौकरी ऐसा तो है नहीं कि एक आई फिर तुरंत दूसरी आ गई, तुरंत तीसरी आ गई, थोड़ा टाइम लगता है। अब एक भर्ती आ गई तो उसको पूरा कंप्लीट होने में 1 साल लग जाएगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। 2-3-4 घंटे भी पढ़ोगा रेगुलर। देखो जब एग्जाम आता है तो अपने आप 8 घंटे पढ़ाई होने लगती है, 1 महीने 2 महीने तो अपने आप हो जाती है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं है तो फिर आप उस टाइम पे आप अगर कंटिन्यू आपने रख लिया तो वो सबसे ज़्यादा फायदा करे। 1 घंटा 2 घंटे भी पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, कंटिन्यूटी बनाया। हाँ, पढ़ते रहो। और एक और चीज़ बताओ, जैसे कभी भी होता है, हमने देखा है, हमने कोचिंग पढ़ाई है तो हमें भी पता क्या करते हैं बच्चे। जैसे जब कोई वैकेंसी आती है ना, तभी तैयारी करने के लिए आ जाते हैं। वैकेंसी अच्छे नंबर नहीं आते, नहीं निकलता है एग्जाम, तो छोड़ देते हैं। फिर दोबारा वैकेंसी आएगी, फिर तैयारी करेंगे। ये कभी नहीं होता कि आप वैकेंसी आते ही तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम, पहले से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ की तैयारी होती है निकालने के लिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ता है। तो अभी से तैयारी कीजिए ना, जब आपका अगला एग्जाम नहीं निकलेगा तो उससे अगला वाला एग्जाम जरूर निकल जाएगा। कम निकल क्यों निकलेगा? क्योंकि पहले से पढ़ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, जैसे कोई बच्चे नए बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद क्या करते हैं कि पहली चीज़ को उन्होंने शुरुआत की नहीं, सेट पेपर लगाने लगते हैं। जब तक आपका कोर्स नहीं पूरा हो तब तक सेट पेपर लगाइए नहीं, क्योंकि सेट पेपर लगाने का मतलब क्या है, आपका कोर्स पूरा हो गया। सेट पेपर एक जगह से तो आता नहीं, पूरे कोर्स में से आता है, सिलेबस में से आता है। और जब नंबर नहीं आएगा तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे।
तो आप जब पूरा सिलेबस पूरा लगा कर लीजिए ना, तब सिर्फ मतलब मॉक टेस्ट लगाइए, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे, अब डिमोटिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।